ताकि इस तरह से डांस करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि देखिए घर की छोटी बहू टाइम पर रेडी नहीं हो पाई तो कितनी खरी खोटी सुना दी गई है। और मतलब कितना कुछ रंजना को सुनाया गया है, हर चीज को लेकर रंजना को टारगेट किया जाता है, जबकि बड़ी बहू कुछ भी करे, जिस पोजीशन से वो रहती है बड़ी बहू और जिस स्थिति से छोटी बहू घर में रहती है, दोनों के रहने का अलग ही सेंस है। क्योंकि बड़ा कुछ भी करता रहे लेकिन उसको कुछ नहीं बोला जाता है, सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं बोलता है, बट जो छोटा गलती करता है ना तो उसको सब कुछ बोल देते हैं। यही चीज है कि मतलब एक ही घर में दोनों देवरानी जेठानी है और देवरानी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, जेठानी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। कल आपने पार्टी में देखा कि मतलब सारे रिलेटिव्स की जिम्मेदारियां सब कुछ छोटी बहू की थी, तो छोटी बहू अगर थोड़ा लेट भी हो गई तैयार होने में तो इतना बवाल क्यों मचा रखा था। क्योंकि देखिए इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं कोई भी जो भी घर के मेंबर्स हैं सभी लोग रंजना को लेकर ही टारगेट करते हैं। रंजना को हर समय टारगेट किया जाता है, जब भी कोई भी फंक्शन हो या कोई भी पार्टी हो। आपने हमेशा देखा होगा कि रंजना सबसे लेट तैयार होती है और सबसे लेट तैयार होने का कारण उसका यही होता है कि मतलब वो घर के छोटे छोटे काम होते हैं, कहीं कोई उसको कुछ काम पे लगा देता है तो कहीं कोई लगा देता है। और इस बार तो जो मनीषा की मम्मी है उसकी सारी जिम्मेदारियां भी वही ले रही थी। यहाँ उसकी मम्मी को रेडी करना, साड़ी की प्लेट बनाना रंजना ही कर रही थी, वो उसकी मतलब जो सिस्टर थी निशा वो भी हेल्प कर रही थी। बट यहाँ पर मनीषा किसी का कोई काम नहीं कर रही थी, वो तो अपना तैयार होने में लगी थी। मेकअप आर्टिस्ट भी आए हुए थे सभी के लिए, बट रंजना के लिए मेकअप आर्टिस्ट नहीं आता। मनीषा को मेकअप आर्टिस्ट की हर फंक्शन में जरूरत होती है, छोटा फंक्शन हो या फिर बड़ा फंक्शन हो, हर फंक्शन में मतलब मनीषा पार्लर से ही तैयार होती है या घर पर मेकअप आर्टिस्ट आता है। लेकिन रंजना को कभी भी कोई नहीं कहता है कि तुम मेकअप आर्टिस्ट को बुला लो या मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा तैयार हो लो। कल की जो पार्टी थी उसमें रंजना को सृष्टि मायूस ने ही तैयार किया हुआ था और देखिए वो इतना लेट हो गई थी, फिर होटल पहुंची जैसे तैसे, तो वो सृष्टि की वजह से ही वो अच्छे से रेडी हो पाई थी, नहीं तो कल का दिन भी उसका पूरा बर्बाद हो जाता। अभी जो माहौल चल रहा है घर का वो अभी सब कुछ मतलब अभी झेल लेगी, बट देखते देखते भी वह सब भी उसी टाइप की हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बड़े हरकतें करते हैं उसी तरीके से छोटी भी करने लगेगी, क्योंकि जैसा माहौल देखते हैं ना वैसे ही माहौल में हम ढलने लगते हैं। फिर यहाँ पर रंजना भी तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, रंजना घर के कामों को करती है और बोला जाता है कि रंजना कुछ नहीं करती है, रंजना दिखावा करती है, तो ऐसा नहीं है। मनीषा से कहीं ना कहीं समझदार रंजना है। मनीषा घर के कोई कामों को नहीं छूती है, मनीषा कोई भी काम नहीं करती है, जबकि रंजना पूरा काम करती है। एक दिन का जो ब्लॉग था वो हमने मनीषा का देखा था, उसमें उसने बताया था कि हम अपना ब्लॉगिंग के चैनल में कोई भी घर का काम नहीं दिखाते हैं, रंजना दिखाती है, सामने वाला इंसान अगर दिखाता है तो उसमें हम क्या कर ले। तो यहाँ पर बात यही है कि मतलब मनीषा काम थोड़ा कम करती है। आंटी जी के ब्लॉग से भी हमें काफ़ी बार पता चला है कि काम करने में वो थोड़ी लापरवाह है, बट यहाँ पर रंजना घर को भी मैनेज कर रही है, काम भी कर रही है, जो भी रिलेटिव्स आ रहे हैं उनका देखभाल कर रही है, हर चीज कर रही है। फिर भी रंजना को सचिन ने इस बार बोला था कि सबसे पहले रंजना तैयार होने के लिए जाएगी। आखिर देखी सब लोगों ने रंजना का मजाक ही बना दिया हुआ है। रंजना को सबसे पहले तैयार करने होने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि रंजना हर फंक्शन में कोई भी पार्टी हो या फिर फंक्शन हो रंजना हमेशा लेट हो जाती है और समय पर तैयार नहीं हो पाती। इसलिए इस बार सचिन ने बोला था कि रंजना सबसे पहले जाएगी। और मनीषा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घर की बेटी हो, बहू तो कहीं से भी नहीं लगती है, फुल आज़ादी है, सिर पर कोई पल्ला नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि देखिए रंजना घर पर जब रहती है, ससुराल पर रहती है तो सिर पर पल्ला रखती है और बड़ों का सम्मान करती है, बट मनीषा कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही कम करती है। अंकल जी के सामने थोड़ा बहुत करती है, वैसे वो सिर पर पल्ला नहीं करती है। और कल जो डांस किया था मतलब मनीषा ने, वो मतलब प्रिंस की मतलब छाती के ऊपर से निकल कर ऐसा डांस कोई करता है क्या, मतलब इस तरीके का डांस किया हुआ था कि किसी ने कुछ नहीं कहा, वहीं पर घर के सभी लोग खड़े हुए थे
और कितने सारे रिलेटिव्स भी थे, सबके सामने ऐसा डांस कोई करता है क्या जिस तरीके से मनीषा ने किया था। अगर मनीषा की जगह रंजना होती तो फिर रंजना के साथ फिर से वही सब चीज़ भेदभाव किया जाता, रंजना को टारगेट किया जाता। रंजना हर किसी का ध्यान रखती है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। और फिर इन लोगों ने बोला है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी घर पर, मतलब कोई भी चीज़, अभी पार्टी है तो सब चीज़ अच्छे से अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन देखिए चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैट रखी हुई है, सब कुछ है, बट यहाँ पर अभी तक दूध भी नहीं आया, तो ये कैसा अरेंजमेंट है। तो फ्रेंड्स यही है कि जब हम अपने घर में किसी भी पार्टी या फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी पार्टी को करते हैं तो हमें बहुत सारी देखभाल भी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें हर हाल में करने होते हैं। और पार्टी अच्छे से हुई है ऐसा नहीं है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सच में उस घर में भगदड़ सी मची होती है, भाग दौड़ में हम कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, अब मनीषा के लिए अगर मेकअप आर्टिस्ट आई थी तो आंटी जी ने भी बोला कि जब मेकअप आर्टिस्ट आई है तो चलो हम भी इसी से अपना मेकअप करवा लेते हैं। बट किसी ने रंजना के बारे में नहीं सोचा कि रंजना भी इसी से मेकअप करा ले। वैसे आंटी जी बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि हमें मेकअप कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हम अपने आप से ही अपना मेकअप कर लेते हैं। फिर भी अगर आर्टिस्ट आती है, मेकअप आर्टिस्ट आती है तो हम भी चलो करवा ही लेते। तो आंटी जी ने भी यहाँ पर मेकअप कराया। और जो मतलब मनीषा की मम्मी है, मनीषा की मम्मी ने फर्स्ट टाइम मेकअप कराया हुआ था तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी, देखने में वैसे भी बहुत सुंदर लगती है। और जो भी हो रहा है पार्टी में, मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा तो मतभेद हो ही रहा है, सबको टारगेट किया जा रहा है। आखिर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग तुम्हारी पार्टी में आए और एंजॉय करें, सब अपना ब्लॉगिंग चैनल चलाने की वजह से ही यहाँ पार्टी में आए हुए। वैसे किसी के पास इतना टाइम कहाँ रहता है कि 5 दिन के लिए कोई अपना टाइम वेस्ट करे। बट होता है ना कि जब एक घर घर सबके गए हैं इनविटेशन देने के लिए तो फिर लोग बाग सोचते हैं कि कोई इतनी दूर से आया है और वो भी दोनों लोग आए हैं, सचिन और मनीषा दोनों लोग, तो फिर आना भी ठीक समझो। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं कि मतलब पार्टी में अगर मनीषा कुछ भी करे तो ठीक रहता है। अगर मनीषा प्रिंस की छाती से मतलब छाती की से निकल कर डांस कर रही तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अगर रंजना अगर कर देती किसी के साथ ऐसे मतलब डांस तो फिर सारे फैमिली वाले को भी मतलब प्रॉब्लम होती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या रंजना के लिए मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ सकती थी। रंजना का मेकअप सृष्टि ने क्यों किया आखिर, मतलब रंजना भी तो घर की छोटी बहू है, उसका भी तो पूरा हक है। अगर उसको थोड़े थोड़े कामों में लगाया जाएगा तो वो कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाएगी। फिर पूरा जो रिलेटिव्स है पूरे सभी लोगों को देखने की जिम्मेदारी रंजना को ही दी गई थी। सबको नाश्ता चाय भी देना ये रंजना की जिम्मेदारी थी। मतलब हर चीज़ घर को पूरी तरीके से मैनेज करना एक छोटी बहू की जिम्मेदारी है। यहाँ पर बड़ी बहू की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है। आखिर बड़ी बहू को अपने ब्लॉगिंग चैनल को बहुत अच्छे से चलाना है। और फिर इससे पहले सचिन ने बोला भी था मतलब हर किसी से कि हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो वही सब बातें आज लग रहा कि हाँ सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और फिर से देखिए इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ इंसल्ट होने के बाद सृष्टि मायूस आई और देखिए यहाँ पर पार्टी एंजॉय की। अगर कोई और होता ना तो इनकी पार्टी में नहीं आता, क्योंकि उस समय सचिन और मनीषा ने बहुत कुछ बोला था सृष्टि को, अंशु को भी बोला था। लेकिन अंशु ने तो इस चीज को लेकर कितना बवाल किया हुआ था और सृष्टि ने भी बहुत ज्यादा बवाल किया हुआ था। बट फिर भी सृष्टि आई, क्योंकि सभी को अपने ब्लॉगिंग चैनल चलाना है। सचिन मनीषा के नाम से ही सब लोग अपनी कमाई कर रहे हैं और सामने वाले इंसान को लग रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छे हैं सब कुछ।
तो फ्रेंड्स वही होता है कि आखिर इतनी बड़ी जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है ना, तो वो सामने वाले इंसान को जलाने के लिए ही किया गया है, सामने वाला इंसान इससे जले। क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत फर्क तो हर किसी को पड़ता है। जिस दिन सचिन और मनीषा की हल्दी की रस्म हुई थी उसी दिन नेहा ने अपना वीडियो भी डाला था जिसमें वो हल्दी लगाई हुई थी। और बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। उनके हर ब्लॉग में यही बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी खुशखबरी आ रही है। अरे कौन सी खुशखबरी आने वाली है, जिसका मतलब सब पूरी ऑडियंस को इंतजार है और पूरी ऑडियंस जानना चाहते कि आखिर कौन सा दिन है नेहा की लाइफ में जो आने वाला है। क्योंकि रोज अपडेट आ रही है इनकी और इनकी भाभी की तरफ से अपडेट डेली आ रहे हैं। तो यहाँ पर मनीषा ने भी बोला हुआ है कि जब भी वो डांस करती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो क्या से क्या कर देती है उसको कुछ पता नहीं चलता। तो सच में यार इनकी वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ पूरा फैमिली ही मतलब नौटंकीबाज है। जो भी है अपने व्यूज के लिए सब कुछ करते हैं। इनके पूरे घर में 20 चैनल है, 4-4 5-5 चैनल इनकी फैमिली में है और भी जो इनके रिलेटिव्स हैं उनके सारे चैनल हैं और सभी चैनल्स पर व्यूज भी अच्छे खाते हैं आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।